हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी में गेम चेंजर साबित हो सकती है। द डिक्शनरी ऑफ बॉडी लैंग्वेज बाय जो नवरो। ये किताब एक एक्स FBI एजेंट ने लिखी है जो ह्यूमन बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज को समझने में एक्सपर्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको भी किताबें पढ़ने का शौक है या आप भी ऐसे लोगों में से हैं जिन्हें नई चीजें सीखना पसंद है, तो कमेंट में यस लिखें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करें। ये किताब किस बारे में है? आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, बिजनेसमैन, टीचर, स्टूडेंट, जॉब सीकर या पब्लिक स्पीकर, बॉडी लैंग्वेज एक पावरफुल टूल है जो आपको दूसरों के इमोशंस और इंटेंशंस समझने में मदद करेगा। जो नवरो कहता है कि शब्द झूठ बोल सकते हैं पर शरीर नहीं। ये किताब एक डिक्शनरी फॉर्मेट में लिखी गई है जिसमें 400+ बॉडी लैंग्वेज क्यूज एक्सप्लेन किए गए हैं। मतलब आप किसी भी व्यक्ति के फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड जेस्चर्स, आई मूवमेंट्स और इवन फुट पोजिशनिंग से उनके रियल इमोशंस समझ सकते हो। जो नवरो की द डिक्शनरी ऑफ बॉडी लैंग्वेज एक पावरफुल टूल है जो हमें दूसरों के नॉन वर्बल सिग्नल्स समझने में मदद करती है। चलिए अब और डिटेल में जानते हैं कि इंसान अपने बॉडी लैंग्वेज के जरिए क्या कह रहे होते हैं। 1. इंसानी चेहरा सब कुछ बताता है। हमारे चेहरे का हर एक एक्सप्रेशन एक कहानी सुनाता है, कभी खुशी, कभी दुख, कभी झूठ, कभी सच। ये क्यों समझना एक सुपर पावर हो सकता है। छुपाना मुश्किल है। अगर कोई लिप्स को प्रेस करता है, इसका मतलब है कि वो कुछ छुपा रहा है या किसी बात से अग्री नहीं कर रहा। बात करते वक्त लिप्स का एकदम सूख जाना या हल्की सी लिप बाइटिंग ये एंजाइटी और स्ट्रेस का बड़ा सिग्नल हो सकता है। अगर कोई हल्की सी लिप कंप्रेशन करता है तो इसका मतलब है कि वो कुछ कहना चाहता है पर रोक रहा है। आंखों की भाषा। बिना वजह ज्यादा ब्लिंक करना ये नर्वसनेस, स्ट्रेस या झूठ बोलने का साइन हो सकता है। अगर कोई कम ब्लिंक करे, इसका मतलब है कि वो किसी चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है या मेंटली स्ट्रेस्ड है। आंखों का इधर उधर घूमना ये तब होता है जब कोई सोच रहा होता है या कुछ याद करने की कोशिश कर रहा होता है। आंखों का कांटेक्ट तोड़ देना ये साइन हो सकता है कि आदमी कॉन्फिडेंट नहीं है या झूठ बोल रहा है। हल्की सी मुस्कुराहट। फेक स्माइल और रियल स्माइल का फर्क समझना जरूरी है। रियल मुस्कुराहट तभी होती है जब वो आंखों तक पहुंचती है, जिसे हम डचन स्माइल कहते हैं। जब कोई आदमी सिर्फ होठों से मुस्कुराता है पर आंखें रिलैक्स्ड नहीं होती, तो वो फेक या फोर्स्ड स्माइल हो सकती है। 2. हाथों और बाजुओं की पावर। हाथ और बाजू हमें बता सकते हैं कि आदमी कितना कॉन्फिडेंट, इनसिक्योर या एक्साइटेड है। अगर कोई बातें करते वक्त हाथों को ज्यादा यूज करे, इसका मतलब है कि वो कॉन्फिडेंट और एक्सप्रेसिव है। जो लोग हाथ का कम यूज करते हैं वो या तो शाय होते हैं या उनका विश्वास कम होता है। जेब में हाथ रखना। ये दिखता है कि आदमी इनसिक्योर है या कुछ छुपा रहा है। एक हाथ जेब में और एक हाथ बाहर ये सिग्नल देता है कि आदमी आधा सच और आधा झूठ बोल रहा है। हाथ रगड़ना। ये एक्साइटमेंट का साइन होता है, जैसे कोई किसी अच्छी चीज का इंतजार कर रहा हो। सेल्स पर्सन या बिजनेस डील के टाइम पर अगर कोई हाथ रगड़ता है तो इसका मतलब है कि वो खुश है और एक्साइटेड है। अगर कोई अपने हाथ फोल्ड करके खड़ा है, ये साइन हो सकता है कि वो डिफेंसिव या क्लोज्ड ऑफ फील कर रहा है। अगर कोई हाथ फोल्ड करके मुस्कुराता है तो इसका मतलब है कि वो अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है।
3. पैर और कदम भी सच बोलते हैं। पैर और कदम इंसान की असली फीलिंग्स रिवील करते हैं, क्योंकि इनसे कॉन्शियस कंट्रोल कम होता है। पैर जहां पॉइंट कर रहे हैं, वहां दिल भी होता है। अगर कोई आपसे बात कर रहा है पर उसके पैर एग्जिट डोर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो वहां से निकलना चाहता है। ये बिना बोले निकलने का इंडिकेशन है। बैठे बैठे पैर हिलाना, ये स्ट्रेस, नर्वसनेस या एक्साइटमेंट का साइन हो सकता है। अगर पैर का मूवमेंट स्लो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आदमी रिलैक्स हो रहा है। अगर कोई पैर एक दूसरे पे लपेट रहा है, एंकल लॉक पोजीशन, ये डर या टेंशन का बड़ा साइन हो सकता है। ये पोस्चर अक्सर जॉब इंटरव्यूज या हाई स्ट्रेस सिचुएशंस में देखा जाता है। 4. पोस्चर बता सकता है कि कौन डोमिनेंट है। अगर कोई आदमी सीधा खड़ा है, छाती बाहर और हाथ कमर पे है, ये डोमिनेंस और अथॉरिटी का साइन है। पॉलिटिशियंस और बिजनेस लीडर्स अक्सर ये स्टांस लेते हैं ताकि अपनी पावर दिखाएं। झुका हुआ पोस्चर, ये दिखता है कि आदमी लो कॉन्फिडेंस या फियर फील कर रहा है। अगर कोई आदमी कंटिन्यूअसली अपनी बॉडी कर्व कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कंफर्टेबल नहीं है या अनश्योर फील कर रहा है। अगर कोई रिलैक्स पोस्चर में बैठा हो पर हाथ और पैर रिजिड हो, ये साइन है कि आदमी अंदर से टेंस है। 5. झूठ पकड़ने का आसान तरीका, झूठ बोलते वक्त बॉडी और वर्ड्स मैच नहीं करते और यही पकड़ने का तरीका है। जब कोई आदमी झूठ बोलता है, तो उसका बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स सिंक्रोनाइज नहीं होते। एग्जाम्पल, अगर कोई जुबान से हाँ कह रहा है पर सर ना हिल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सच नहीं बोल रहा। चेहरे को बार बार टच करना या गेल पे हाथ लगाना, ये एंजाइटी और डिस्कम्फर्ट का सिग्नल होता है। जब कोई आदमी झूठ बोल रहा होता है, तो वो अनकॉन्शियस वे में अपना चेहरा या नेक टच करता है। हथेली छुपाना या जेब में डालना, अगर कोई अपनी हथेली छुपा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कुछ कंसील कर रहा है या डिफेंसिव है। ये किताब आपके काम कैसे आएगी? जो नवरो की द डिक्शनरी ऑफ बॉडी लैंग्वेज एक पावरफुल गाइड है जो आपको लोगों के हिडन इमोशंस और इंटेंशंस समझने में मदद करेगी। इस किताब को पढ़ने के बाद आप बिना शब्दों के भी दूसरों की सोच और फीलिंग्स को डिकोड करने लगोगे। ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में एक गेम चेंजर हो सकती है। चलिए जानते हैं कि ये किताब आपके अलग अलग सिचुएशंस में कैसे काम आएगी। 1. जॉब इंटरव्यूज में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सिर्फ आपके आंसर्स ही नहीं, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने में मदद करेगी। अगर आप सीधा बैठते हैं, आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं और हाथों का सही इस्तेमाल करते हैं, तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप सेल्फ एश्योर्ड और केपेबल हैं। अगर आप बार बार हाथ या पैर हाईलाइट है, जेब में हाथ रखते हैं या आंखों का कांटेक्ट तोड़ देते हैं, तो इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि आप नर्वस हैं या सेल्फ डाउट फील कर रहे हैं। ये किताब आपको सिखाएगी कि आप कैसे एक पावरफुल फर्स्ट इम्प्रेशन बना सकते हैं और कैसे इंटरव्यू के नॉन वर्बल सिग्नल्स को समझकर उसका ट्रस्ट जीत सकते हैं। 2. सेल्स और मार्केटिंग में दूसरे के बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स समझने के लिए। अगर आप सेल्स, मार्केटिंग या बिजनेस डेवलपमेंट फील्ड में हैं, तो कस्टमर या क्लाइंट की बॉडी लैंग्वेज समझना आपको एक एक्सपीरियंस्ड नेगोशिएटर बना सकता है। अगर क्लाइंट आपकी बात सुनते वक्त हाथ क्रॉस करके बैठा है, तो इसका मतलब है कि वो अभी कॉन्विंस नहीं हुआ है। आपको उनके डाउट्स क्लियर करने की जरूरत है। अगर क्लाइंट बार बार अपने चेयर के आगे झुक रहा है और आपके डॉक्यूमेंट्स या प्रोडक्ट की तरफ देख रहा है,
तो इसका मतलब है कि वो इंटरेस्टेड है और रेडी टू बी मोड में है। हाथ रगड़ना, आंखों का चमकना या बिना वजह स्माइल करना, ये सब सिग्नल्स होते हैं कि आपकी डील पक्की हो सकती है। अगर कोई मीटिंग के दौरान बार बार अपने लिप्स दबाता है तो इसका मतलब है कि वो कुछ कहना चाहता है पर हेजिटेंट है। आप उनसे सवाल पूछकर उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं। ये किताब आपको कस्टमर्स और क्लाइंट्स की नीड्स और उनका इंटरेस्ट प्रेडिक्ट करने की शक्ति देगी, जो कि बिजनेस ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। 3. झूठ पकड़ने के लिए। अगर आप लोगों की असली नियत समझना चाहते हैं, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ, तो ये किताब झूठ पकड़ने का एक मास्टर टूल किट है। अगर कोई आदमी झूठ बोल रहा होता है तो उसके वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं करते। जब कोई आदमी अपनी बात कहने के बाद आंखों का कांटेक्ट तोड़ लेता है या एकदम से बहुत ज्यादा ब्लिंक करने लगता है, तो इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है। चेहरे को बार बार टच करना, गाला पकड़ना या हथेली अंदर करना, ये सब गिल्ट और नर्वसनेस के साइन हो सकते हैं। अगर कोई आपके सवाल का ट्यूरेंट जवाब देने के बजाय थोड़ा रुककर रिस्पॉन्स देता है और अननेचुरल एक्सप्रेशंस दिखता है, तो वो सच नहीं बोल रहा। इस किताब को पढ़ने के बाद आप प्रोफेशनल सेटिंग जैसे हायरिंग, इंटरव्यूज, नेगोशिएशंस और पर्सनल रिलेशनशिप्स दोनों में झूठ को इजीली पकड़ सकेंगे। 4. पब्लिक स्पीकिंग और सोशल स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। अगर आप एक स्पीकर, टीचर, लीडर या किसी भी प्रोफेशन में है जिसमें लोगों के सामने बोलना जरूरी है, तो ये किताब आपको एक इम्पैक्टफुल कम्युनिकेटर बनाएगी। अगर आपके हाथ ओपन है, आपका पोस्चर रिलैक्स्ड है और आई कांटेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो लोग आपकी बात को ज्यादा सीरियसली लेंगे। अगर आप स्टेज पे या मीटिंग में बोलते वक्त अपने हाथ क्रॉस करते हैं, चेयर के आर्मरेस्ट को कास के पकड़ते हैं या अपने कपड़ों को बार बार एडजस्ट करते हैं, तो ये आपके नर्वसनेस दिखाने का एक बड़ा साइन है। इस किताब से आप सीख सकते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग के दौरान कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल करें और ऑडियंस को एंगेज्ड और इंटरेस्टेड रखें। ये टेक्निक सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग के लिए नहीं, बल्कि डेली कॉन्वर्सेशंस और नेटवर्किंग के लिए भी काम आती है। 5. लीडरशिप और नेगोशिएशंस में एज पाने के लिए। एक लीडर या नेगोशिएटर के लिए बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स को समझना और खुद को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना सबसे जरूरी होता है। अगर आप एक बॉस है, तो आपको अपनी टीम के इमोशंस और स्ट्रेस सिग्नल्स समझने आने चाहिए। मीटिंग्स या नेगोशिएशंस के दौरान अगर सामने वाले का पोस्चर डिफेंसिव है, तो इसका मतलब है कि वो अभी कॉन्विंस्ड नहीं है। अगर आप किसी डील या कॉन्ट्रैक्ट के लिए बैठ रहे हैं और सामने वाला आदमी अपने पैर डोर की तरफ ले जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो मेंटली डिसएंगेज हो चुका है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और उसका टोर्सो आपकी तरफ टर्न्ड है, तो इसका मतलब है कि वो आपसे इंटरेस्टेड है और बात को पॉजिटिवली ले रहा है। एक अच्छी लीडरशिप और सक्सेसफुल बिजनेस स्ट्रैटेजी के लिए बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स समझना एक प्राइसलेस स्किल है। ये किताब हर इंसान के काम आ सकती है। अगर आप दुनिया के बेस्ट ऑब्जर्वर्स और कम्युनिकेटर्स बनना चाहते हैं, तो द डिक्शनरी ऑफ बॉडी लैंग्वेज एक मस्ट रीड बुक है। अगर आप एक जॉब सीकर है, तो ये आपको इंटरव्यू क्रैक करना सिखाएगी। अगर आप एक सेल्समैन है, तो ये आपकी पर्सुएशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। अगर आप एक स्पीकर है, तो ये आपकी स्टेज प्रेजेंस और ऑडियंस एंगेजमेंट इंप्रूव करेगी। अगर आप एक बिजनेस लीडर है, तो ये आपको सक्सेसफुल नेगोशिएशंस और लीडरशिप का सीक्रेट सिखाएगी। अगर आप एक नॉर्मल इंसान है जो सिर्फ दूसरों को बेटर समझना चाहता है, तो ये किताब आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और कोलीग्स के इमोशंस को डीपली अंडरस्टैंड करने का तरीका सिखाएगी। आखिर जो लोग बेहतर ऑब्जर्व करते हैं, वो दुनिया में आगे बढ़ते हैं। फाइनल थॉट्स। दोस्तों,
अगर आप चाहते हो कि आपका ऑब्जर्वेशन स्किल FBI एजेंट जैसा शार्प हो, तो ये किताब आपके लिए एक मस्ट रीड है। क्या आपको ये समरी पसंद आई? हेम कमेंट में बताएं। ऐसे और भी एंगेजिंग समरीज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।